हेलो स्टूडेंट। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज में स्टोकेस्टर सर्किट के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था। आप शायद उसे समझ गए होंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। एग्जैक्टली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं हमारे, ये हमारे यूज़ होते हैं काउंटर के अंदर और रजिस्टर्स बनाने के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो हम आज बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक बार एसआर फ्लिप फ्लॉप को चेक देखिए। जो हमने लास्ट टाइम एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया था, आप उसमें देखिए कि हमने दो एंड गेट यूज़ किए थे और यहाँ पर हमने नॉर गेट लिए थे और नॉर गेट के थ्रू हमने इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ किया था। सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट टाइम नहीं बताई थी आपको, एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पर क्यू एन होगा वहाँ पर आपका रीसेट पिन होगी, जहाँ क्यू एन बार होगा वहाँ पर आपकी सेट पिन होगी। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक ड्रॉबैक थी हमारी। वो ड्रॉबैक ये थी हमारी, जब हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई थी तो जो वैल्यू हमारी वन वन पर, वन एस और आर जो है हमारे वन वन होंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो इनवैलिड आ रही थी। सेम जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने इसको रिमूव किया है। आप देखिए कैसे रिमूव किया है, चेक कर लीजिए एक बार, देख लेते हैं हम। आप देखिए इसमें हमने क्या किया है, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने जो ये आपका जो एंड गेट है यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका जो आउटपुट है हमने इसके लिए एक इनपुट और ऐड कर दिया है। सेम चीज़ यहाँ पर हमने इसके साथ एक इनपुट इसके साथ ऐड कर दिया, एक इसके साथ। दैट मीन्स क्यू एन जो है हमारा वो इस के फ्लॉप जो के एंड गेट के साथ है, जो हमारा ये जो कंट्रोल पिन है उसके साथ ऐड कर दिया, और क्यू एन जो है वो जे कंट्रोल पिन के साथ एंड गेट में हमने इसको ऐड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ देखिए कि जो हमारा इसे एंड करते ही, ऐड करते ही देखिए इसमें हमारा एस था, एस बन गया जे, और आर था जो आर बन गया के, और सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारा डिज़ाइनिंग वही है जैसा कि हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप में था। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस चीज़ की कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी अब। ठीक है ना। सेम चीज़ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को चेक करेंगे जिस तरीके से हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में वैल्यूज़ को चेक किया था। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर के की वैल्यू, जो क्लॉक है उसकी वैल्यू हमने जो है वो वन सेट करी है, तभी हमारा सर्किट ओपन होगा। हम बता चुके हैं कि क्लॉक जो है वो एक तरह ट्रिगर का काम करता है कि हमने इस सर्किट को, इस फ्लिप फ्लॉप को हमने ऑन कर लिया है। ठीक है ना। अब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। आप जानते हैं कि एंड गेट के अंदर कोई भी वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू ज़ीरो हुई तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। सेम जे के की वैल्यू अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो डेट मीन्स जो चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, क्लॉक की वैल्यू वन है, फिर भी आउटपुट क्या आएगा हमारा ज़ीरो। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम क्यू एन ज़ीरो सेट करते हैं, अगर यहाँ पे ज़ीरो गया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा ज़ीरो आया, यहाँ से ज़ीरो गया, ज़ीरो जाने के बाद यहाँ पर हमारा रिवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है ना। रिवर्स होने के बाद यहाँ वैल्यू बनेगी वन, तो मतलब यहाँ जीरो देने पे वन मिली, वन गया है यहाँ पर, वहाँ से जीरो, जीरो वन वन, वन का जीरो, दैट मीन जीरो पे जीरो। सेम चीज़ जीरो पे नेक्स्ट इटरेशन हमारी जो आउटपुट पे आएगी वो हमारी जीरो आएगी। अब क्यू वन की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जे की वैल्यू वही सेम रखते हैं, जीरो जीरो पर क्यू एन की वैल्यू वन करते हैं, दैट मीन यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पे वैल्यू वन करते हैं, वन गया, वन और जीरो का कॉम्बिनेशन, वन और जीरो का कॉम्बिनेशन क्या बना यहाँ पर, वन बना, और वन का रिवर्स क्या हुआ, जीरो। दैट मीन वन का जीरो हो गया यहाँ पर, जीरो गया, जीरो जीरो, जीरो जीरो का वन, दैट इज वन पर वन मिलेगा। ठीक है ना। आप यहाँ तक समझ आ गए। सेम आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि पिछली बार की वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, इसलिए हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपकी समझ में ये आ जाए। इसलिए यहाँ पर आप जब वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, सेम चीज़ हमारी केवल यहाँ तक वैल्यू सेम चलेगी, जो लास्ट में हमारा जो जहाँ पर हमने वन वन दिए थे जेके की वैल्यू, तब हमारा जो इनवैलिड बिट्स आई थी, आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर था हमारा, सॉरी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो हमारी वन वन पे जो वैल्यू आई थी वो इनवैलिड आई थी, उसी को हमने यहाँ रिमूव किया है। वन वन पे वैल्यू क्या आएगी, आप इसे हम आपको चेक कराते हैं इसको। देखिए एस, जे और के वन है, मान लीजिए जे जे और यहाँ के वन है, ये वन है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो यहाँ पर आउटपुट पे ज़ीरो मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम अगर हमारी क्यू एन की वैल्यू ज़ीरो है, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है ना।
यहाँ पर ये क्यू एन है। यहाँ पे वैल्यू अगर हमें ज़ीरो है तो वैल्यू हमारी यहाँ पर गई ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में वन वन में हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर हम क्या बिट लें, वन लें कि ज़ीरो लें। आप जब यहाँ लीजिए ज़ीरो तो आप में मान लीजिए कि जब ये प्रॉपरली वर्क कब करेगा, हमारा प्रॉपर कंडीशन इसकी अच्छी कब होगी, जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अगर हमने जीरो ली तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्या होगी बेटा, वन होगी। तो दैट मीन्स जीरो यहाँ गया, ये वन है, दैट मीन्स वन यहाँ गया, वन ये है, जे के की वैल्यू वन वन है, तो दैट मीन्स जे भी वन है, क्लॉक भी वन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आया, वन आया। यहाँ से क्या आया था, जीरो वन, कोई भी वन होगा यहाँ पे वन आएगा, वन की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स कि हमारा जीरो देने पे यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, जीरो वैल्यू आई। ओके, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हमारा ज़ीरो गया, ठीक है ना, ज़ीरो यहाँ गया, ठीक है ना, ज़ीरो यहाँ आया, यहाँ से हमारा ये हम जीरो है तो ये वन मान लिया हमने, ये वन गया, ये वन मान लिया, ये वन ले लिया हमने, क्लॉक वन है तो यहाँ पे वन, तो ज़ीरो वन, दैट मीन्स वन, और वन का रिवर्स हो गया ज़ीरो, ठीक है ना। दैट मीन्स कि क्यू एन की वैल्यू हमने जीरो दी है तो क्यू एन हमें जीरो मिला। नेक्स्ट इटरेशन में चेक करते हैं आउटपुट क्या मिलता है। जीरो यहाँ से यहाँ पर गया हमारा, तो यहाँ जीरो हो गया, ये जो वैल्यू आई इसकी वन आई, क्योंकि के वन लिया है हमने। अब वन यहाँ पे वन आई क्या आएगी, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो, अब जीरो यहाँ से यहाँ पे गया तो जीरो, दैट मीन्स कि एक भी वैल्यू अगर जीरो होगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था जीरो वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो और जीरो का जीरो मिला, ऐड करने पे जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, दैट मीन्स जीरो देने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, या वन आ रही है। सेम नेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा ना, जीरो पे वैल्यू जीरो ही मिलेगी यहाँ, तो जीरो का वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पर नेक्स्ट में भी वन। तो हम ये देखेंगे इसमें जो आएगी वैल्यू हमारी वन वन, क्यू एन की वैल्यू जीरो पे क्यू एन की वैल्यू आएगी वन, और अगर हम जे के की वैल्यू वन रखेंगे या क्यू एन की वैल्यू वन रखेंगे, अगर हम यहाँ वन रखते हैं वैल्यू इसकी, क्यू एन की वैल्यू वन करते हैं तो वन यहाँ से जीरो गया, ये आप जानते हैं ये वन है तो ये कॉम्प्लीमेंट इसका जीरो हो गया, यहाँ से वन गया, यहाँ पे वन है, यहाँ से जीरो गया, एक कोई भी एक वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो वन वन, और वन का रिवर्स हो गया जीरो, दैट मीन वन पे रखने पे जीरो आया, जीरो गया यहाँ पे, जीरो यहाँ पे आया, यहाँ से वन गया, वन वन वन, दैट मीन वन आया, वन जीरो वन जीरो वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, दैट मीन्स कि अगर हमने वन वैल्यू रखते हैं तो हमारा कितना आएगा इसका आंसर, जीरो। जीरो पे आया वन और वन पे आ रहा है जीरो, दैट मीन्स यहाँ है जीरो। सेम चीज़ आप यहाँ चेक करिए, जीरो पे जीरो, वन पे वन, अगर दोनों जीरो हैं, जीरो पे जीरो, दोनों जीरो हैं, वन पे वन, दैट मीन्स क्यू एन। अब यहाँ पर वन पे वन, वन वन लेने पे, जीरो लेने पे वन, दोनों वन होने पे, कंट्रोल पिन को वन करने पे, अब क्यू एन की वैल्यू वन करने पे जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पे क्यू एन मिला था, यहाँ पे क्या मिला हमें, क्यू एन बार मिल गया। ओके, यहाँ तक आई थिंक समझ आया हो आपके। अब इसकी फंक्शन टेबल की बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी एस आर फ्लिप फ्लॉप में। जीरो जीरो पे देखिए दोनों जीरो जीरो, जेके की वैल्यू जीरो जीरो है तो हमें क्या मिला था, क्यू एन। ओके, जीरो वन जीरो वन, सेम चीज़, जीरो वन पे हमें क्या मिला है, जीरो, वन जीरो पे हमें क्या मिला है, वन, और वन वन पे आप देखिए क्या मिला हमें, क्यू एन बार। वहाँ पर वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी हमारी, इनवैलिड, यहाँ पे मिला हमें क्यू एन बार। अब इसका के मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम। के मैप ड्रॉ में देखिए हमने के मैप फॉर क्यू एन प्लस वन के लिए के मैप बनाते हैं। क्यू वन ले लिया जीरो वन, जे के ले लिया हमने, जे के जीरो 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 वन 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 और वन जीरो। अब हम जो ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ क्यू एन प्लस वन की, हम इसको इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे आएगा। मैक्सिमम पेयरिंग करते हैं, ये इसके साथ ये चारों का वर्ग हो गया हमारे। उसके बाद Q1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इन दोनों में देखिए कि जो वैल्यू हमारी जाएगी वो ये दोनों सेम है, ये अलग अलग है, तो यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, जे और Q1 हमें क्या मिला, जे और ये Q1 बार, तो जे मिला और Q1 बार मिला, प्लस इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में Q1 में है और Q1 है, और इन दोनों में सेम क्या है, ये वाला हमारा बाहर वाला सेम है, तो इसका मतलब क्या है, के बार। तो Q N एंड K,
ये हमारी वैल्यू आई इसके अंदर के, दैट मीन्स 0 0। ओके, 0 0 सेम था ना हमारा, देखिए 0 0 सेम है तो के बार वैल्यू मिली। ओके, ये आपके पास क्यू एन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसका लॉजिक डायग्राम जनरेट करते हैं। ये लॉजिक डायग्राम के लिए सबसे पहले इन दोनों का जोड़ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये लग गया और गेट। और गेट का मतलब है क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू है, यहाँ पे कहीं हमारा क्यू एन होगा। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पे गए, हमें 2 एंड गेट चाहिए हमें। ये देखिए हमने, मान लीजिए ये 2 एंड गेट ले लिया हमने, ठीक ना। इस एंड गेट दोनों इसमें हो गए। अब इस एंड गेट में आप देखिए यहाँ तो जे है, यहाँ पे के बार है, दैट मीन्स कि यहाँ पे के, ये मान लीजिए ये के बार, के ले लिया, ये के बार हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा जे हो गया। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, जे के साथ क्यू एन बार, जिसमें क्यू एन गया और जे के साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये मिल गया, और के बार के साथ क्या है आपके पास, क्यू एन, तो इसका मतलब ये गया, ये क्यू एन मिल गया। ये आपका लॉजिक डायग्राम जनरेट हो गया। ओके, अब इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। एक्साइटेशन टेबल हमने लास्ट टाइम बनाई थी, आपने देखा होगा। इसके अंदर वैल्यूज लेंगे हम इसके अंदर, क्यू एन प्लस 1 जे एंड के। एक्साइटेशन मतलब जो हम यहाँ पर चाह रहे हैं, तो हम जे और के कंट्रोल पिन पे क्या देंगे, 2, ये 4 वैल्यू अगर हमें चाह रहे हैं तो हम जे के पे वैल्यू क्या देंगे। कि देखिए इस, आप तो टेबल से देखिए 0 0 अगर हमें ये चाहिए, 0 0 चाहिए, तो हमें जे के की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी। देखिए 0 0 इस कंडीशन में भी है हमारे जे के में, और इस 0 में भी है जे के, सॉरी क्यू एन। एक तो ये रहा, एक ये रहा। देखिए जे दोनों में 0 है, के 0 1 है, तो दैट मीन्स जे तो 0 होगा, के हमारा डोंट केयर है। ओके, 0 1 चाहिए, 0 1 मतलब क्यू एन, 0 1 और 0 1। देखिए यहाँ पर जे सेम है 1 1, और के जो है 0 1 है, तो जे सेम है 1, और ये हमारा क्या हुआ, डोंट केयर। अब हमें चाहिए 1 0, 1 0 कंडीशन में देखिए 1 0 और 1 0, 1 0 1 0 कंडीशन में देखिए के सेम है, जे जो है 0 1 है, तो डैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर टी 1 है। 1 1 कंडीशन देखिए, 1 1 कंडीशन दैट मीन्स क्यू पी एन की, ये रही 1 1 कंडीशन, एक ये रही 0 0 और 1 0, तो हमें के सेम है, जे रिफ्लेक्टर है हमारा, जे रिफ्लेक्ट का मतलब है हमारा डी, के सेम है, इसका मतलब 0 है। आप यहाँ पर लास्ट टाइम देखिए हमने बताया था आपको कि अगर हम इसे, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए, आप ये घुमाएंगे रिफ्लेक्शन करेंगे, देखिए डी यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ है, डी यहाँ पे, दैट इज अ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है हमारा ऊपर वाली 4 पिटों का नीचे में, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। तो आपने देखा हो यहाँ पे हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप में कि जे के कभी भी रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा। एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमारा रनिंग स्टेट में जब चला गया था जे के, हमारे एस आर की वैल्यू 1 1 हो गई थी, तो हमारा जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप रनिंग स्टेट में चला गया था। बट जे के कंडीशन में हमारा जे के रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता। कभी कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर हमारा स्टेट डायग्राम दिया होता है, और उससे हम ट्रुथ टेबल भी पूछ लेता है, और कभी कभी ट्रुथ टेबल के थ्रू वो स्टेट डायग्राम भी पूछ लेता है। जेके के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट डायग्राम ये है तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, और अगर ट्रुथ टेबल ये है तो इसका स्टेट डायग्राम क्या हुआ। तो हम आपको ट्रुथ टेबल हमारे पास है ही, आप देख रहे हैं, इससे हम आपको स्टेट डायग्राम बता देते हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि स्टेट डायग्राम से ट्रुथ टेबल कैसे बनती है और ट्रुथ टेबल से स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा। ओके, अब देखिए स्टेट डायग्राम के अंदर हमारे पास 2 ही बिट हैं, क्यू एन की 0 और 1। तो मान लीजिए ये 0, ये 1। अब सबसे पहले देखिए कि 0 0, अगर जे के 0 0 है तो हमारा क्यू एन 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो दैट मीन्स ये सेम, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 0 0, ठीक है ना। अब 0 0 है तो हमारा क्यू एन कहाँ चला जा रहा है,
1 पे, 0 0 पे Q1 1 है हमारा, तो दैट मीन्स 0 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए 0 1 पे 0, दैट मीन्स कि 0 1 पे 0, आप यहाँ पर भी से भी हम 0 1 पे 0 कर सकते हैं, 0 1 पे 1, तो देखिए यहाँ पे हम 0 1 पे 1 है ये। हाँ चलिए इसे एक बार और ढंग से समझाते हैं आपको, देखिए एक तरीके से आप इसे देखिए 0 0, दैट मीन्स जे के की वैल्यू 0 0 है, तो 0 से 0 पे मतलब 0 पर 0 से 0 के लिए गई, ठीक है ना। अब सेकंड पोजीशन की यदि हमारी लिख दी ना, सेकंड पोजीशन जे के 0 0 ही है, वो 1 से 1 पे गया, इसका मतलब जे की 1 से 1 पे ही रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं 0 1, ओके 0 1 जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म हुआ, 0 1 0 से ही स्टार्ट हुआ 0 पे ही खत्म हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम 0 1, 0 1 जो है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म होगा, दैट मीन्स कि ये 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म होगा, 0 1, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा आपके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 1 0, 1 0 जो है वो 0 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा, दैट मीन्स ये देखिए 1 0 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हुआ। इसके बाद देखिए 1 1, 1 1 का मतलब 1 0 सॉरी 1 0 का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 1 0 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 1, 1 1 जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया 1 1 भी आ गया। अब ये 1 1 1 से स्टार्ट होगा और 0 पे खत्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आया ये हमारा 1, ठीक है। आई थिंक आपके ये स्टेट डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। जेके के बाद अब इस जेके जो फ्लिप फ्लॉप बना है इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, यही एक्सपेंड हो गया दो पार्ट में, टी और डी फ्लिप फ्लॉप, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।